अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी हमेशा की तरह बहुत ही यूनिक और स्पेशल होने जा रही है। आज मैं आपको बच्चों के लिए ख़ास रेमेडी बताने जा रही हूँ। जो बच्चे खाना नहीं खाते, जिन बच्चों को भूख नहीं लगती, उनको नींद नहीं आती, खाना अगर हम उन्हें खिलाएं तो वो वॉमिटिंग कर देते हैं, बच्चों को कब्ज़ हो जाती है और बच्चों को पेचिस लग जाते हैं। बच्चों के अंदर और भी बहुत सी छोटी छोटी बीमारियां आ जाती हैं, बुखार हो जाता है, कमज़ोर रहते हैं, उन्हें भूख नहीं लगती, जो भी उन्हें खिलाएं वो वॉमिटिंग कर देते हैं। इन तमाम मसाइल का हल आज की इस रेसिपी में आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ली है 1 कटोरी मसूर की दाल और साथ यहाँ पे ली है 1 कटोरी माश की दाल। अब हम लेंगे 1 कटोरी लाल मसूर की दाल। साथ ही यहाँ पे लेंगे 1 कटोरी चने की दाल। मेजरमेंट आप देखते जाएं साथ साथ। 1 कटोरी लेंगे हम यहाँ पर माश की दाल और एंड पर 1 कटोरी लेंगे चावल। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो डाल लीजिएगा। अब हम अच्छी तरीके से पानी के साथ वॉश करेंगे ताकि इनके अंदर जो डस्ट वगैरह है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो निकल जाए। अच्छी तरह से आपने वॉश करना है इसको। और जैसे हम चावल धोते ना, इस तरीके से आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद इनका पानी निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने पानी निकाल लेना है। चलें जी, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टॉवल यानी कि तौलिया, कोई भी रुमाल हो गया आपके पास, आप वो ले लीजिएगा और उसके ऊपर अपनी तमाम चीज़ें फैला लेनी है और इनको अच्छी तरीके से आपने ड्राई करना है, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से इनको ड्राई करना है ताकि जो इनका पानी वगैरह है वो खुश्क हो जाए। तो देखिए, अच्छी तरीके से मैंने दालें जो हैं वो ड्राई कर ली हैं, खुश्क हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं। चलें जी, अब यहाँ पर मेरे पास है फ्राई पैन और इसके अंदर हम डालेंगे ये तमाम दालें और अच्छी तरीके से हम रोस्ट करेंगे। लो फ्लेम पर आपने रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट के लिए। इसके अंदर जो हमने डाली है मसूर की दाल, ये बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। बच्चों को कब्ज़ नहीं होती है, बच्चों को भूख लगती है, बहुत हल्की फुल्की ये दाल होती है, इस बच्चों को ज़्यादा भूख लगती है इससे। साथ ही साथ चावलों की बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। चावल खाने से ये होगा कि बच्चों के अंदर डिहाइड्रेशन कम होगी, डिहाइड्रेशन के जो हैं अमराज वो कम होंगे, उनको पेचिस नहीं लगेंगे। साथ ही साथ जो बच्चों को भूख नहीं लगती है, बच्चों को नींद नहीं आती है। दालों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन होती हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर हम बच्चों को ऐसे ही खिलाएं तो बच्चे नहीं खाते। तो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप ये खिला के देखिएगा, ज़रूर खाएंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कटोरी साबूदाना। साबूदाना बच्चों के कद में इजाफा करता है, साथ ही साथ बच्चों की नोशनमा करता है। बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, उसको भी फ़ायदेमंद, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 1 कटोरी लेंगे हम बादाम। बादामों का तो आपको पता है कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं। बादाम जो होता है वो ज़हनी तौर पर नोशनमा करता है। जो बच्चे दिमागी तौर पर कमज़ोर होते हैं उनके लिए बादाम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं। तो देखिए, मैंने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिए हैं, रोस्ट कर लिए हैं। अब हमने एक बर्तन में डाल लिया है, इनको ठंडा करेंगे हम। साथ ही हम यहाँ पर ले लेंगे 1 कटोरी काले चने और इनको अच्छी तरीके से हम रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए और लो फ्लेम पर, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको मेजरमेंट बता दूँ कि मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए। आपने मेजरमेंट एक ही रखनी है, यानी कि मैं यहाँ पर मेजरमेंट 1 कटोरी ले रही हूँ, आपने भी सिर्फ 1 कटोरी ही मेजरमेंट रखनी है। अगर 1 कटोरी नहीं, अगर आपने गिलास रखना है, 1 कप रखना है, तो बाकी तमाम चीज़ों की मेजरमेंट आपने वही रखनी है, कम या ज़्यादा आपने नहीं करना। तो देखिए, अच्छी तरीके से ये रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं जो इनके छिलके हैं वो मैं उतार लूँगी, कपड़े के साथ रगड़ के हम इनके छिलके उतार लेंगे। चलें जी, अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ छलनी के दाने। आपकी कंट्री में इसको क्या कहते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम इनको भी रोस्ट कर लेते हैं। छलनी के दाने के अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर और प्रोटीन होता है जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। तो ये आप बच्चों को वैसे ज़रूर खिलाइएगा। वैसे अगर बच्चे खाएं तो बच्चों का पेट दर्द लग जाता है, मगर आज की जो रेसिपी जिस तरह मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से आप खिलाएंगे तो यकीनन बच्चों के अंदर जो पेट की बीमारी होगी वो ख़त्म हो जाएगी।
पेट के कीड़े वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए अब जितनी भी दालें वगैरह थी जिनको मैंने रोस्ट किया था उनको मैं पाउडर फॉर्म में बना लूँगी। मिक्सर जार के अंदर डाल के अपने अच्छी तरीके से उनका पाउडर बना लेना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से पाउडर बन जाएगा। आपने इनका पाउडर बना लेना है। और अगर कोई पार्टिकल रह जाए जिसका पाउडर नहीं बना, आप उसको दोबारा से स्ट्रेनर की मदद से छान लीजिएगा और दोबारा से मिक्सर जार के अंदर डालकर इसको पाउडर फॉर्म में बना लीजिएगा। पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद इस कंडीशन में आ जाएगी। ये देखें इस तरीके से हम तमाम जो दालें हैं उनको पाउडर फॉर्म में डाल लेंगे। यकीन जाने जब आप बच्चों को ये रेसिपी बना कर खिलाएंगे ना तो बच्चे ज़रूर खाएंगे। अब आप देखिए जब हम बच्चों को बनाना या एप्पल वगैरह खिलाते हैं तो बच्चे नहीं खाते, दालें वगैरह खाते हैं बच्चे कुछ भी नहीं खाते। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जब आप ये बच्चों को देंगी तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपको इम्प्रूवमेंट फील होगी, बच्चे हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अच्छी तरीके से स्ट्रेनर की मदद से मैं छान रही हूँ। साथ ही साथ आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, अच्छी तरीके से स्ट्रेनर के में छानने के बाद ये देखिए हमारा जो पाउडर फॉर्म हमारी जो रेमेडी है वो तैयार हो गई है। आप इसको किसी भी स्टोरेज कंटेनर में डाल के रख लीजिएगा। कोई भी बॉक्स वगैरह हो आपके पास उसके अंदर सेव कर लीजिएगा। तो देखिए अच्छी तरीके से बन गई। अब असल रेसिपी हमारी शुरू होती है कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप दूध और उसके अंदर डालूँगी 2 चम्मच सीरियलैक के जो हमने बनाया है। ये देखें तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने डाला है। अब हम अच्छी तरीके से मिक्सअप करेंगे। ये देखें अच्छी तरीके से आपने मिक्सअप करना है। फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम है। अच्छी तरीके से हम बनाते रहेंगे ताकि जो लम्स वगैरह है वो ना बने। हिलाना है आपने अच्छी तरह से। और जिस क्वांटिटी में आपको चाहिए, थिक चाहिए या आपको पतला चाहिए, तो आप उस लिहाज से बना लीजिएगा, मगर 1-2 उबाले ज़रूर आने चाहिए। ये देखिए अच्छी तरीके से हम रेडी कर लेंगे। देखिए अब इस पॉइंट पर आकर मैं फ्लेवर के लिए एक इंग्रेडिएंट ऐड करने लगी हूँ। तो यहाँ पर हम लेंगे शुगर ताकि फ्लेवर जो है वो इन्हेंस हो और बच्चे खा लें। देखिए अच्छी तरीके से करेंगे रेडी और तकरीबन हमारी जो है रेमेडी वो बनने लगी है। अब हम इनको डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये हमारी बहुत ही मज़े का कम बजट में घर में हमारा सीरियलैक बन के रेडी हो गया है। और यकीन जाने जब आप बच्चों को ये सीरियलैक बनाकर बच्चों को खिलाएंगे तो आपको हफ्तों में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। बच्चों को भूख लगना शुरू हो जाएगी, बच्चों को नींद आना शुरू हो जाएगी। जो बच्चे सोते नहीं हैं, बच्चे जो एक्टिव नहीं हैं, बच्चे एक्टिव होंगे। और भी इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। यकीन जाने जब आप यूज़ करेंगे आपको साथ साथ इसके फ़वाइद भी नज़र आते जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।